हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटो मैनिएक्स। दिस इज प्रतीक। गाइस, अगर मैं बात करूं, आपके पास 4 लाख रुपए हैं और आप मार्केट में उतरे हैं एक डबल सिलेंडर बाइक लेने के लिए, यानी ट्विन सिलेंडर बाइक लेने के लिए। आपके पास क्या विकल्प या क्या ऑप्शंस हैं? आपको ऐसी कौन सी दो रिलायबल बाइक्स मिल जाएंगी अंडर 4 लाख ऑन रोड की बात कर रहा हूं मैं, जो ट्विन सिलेंडर है और जिसका इंजन बुलेट प्रूफ रिलायबल हो। और बाइक्स ऐसी बात कर रहा हूं जो लेजेंडरी ब्रांड्स की हैं और दोनों का प्राइस ऑन रोड 4 लाख से नीचे रहता है और दोनों अलग सेगमेंट की बाइक्स हैं। एक स्पोर्ट्स सेगमेंट है और एक क्लासिक क्रूजर सेगमेंट कह सकते हैं आप इसको। क्रूजर तो मैं नहीं कहूंगा उसको, पर एक क्लासिक बाइक कह सकते हैं। और दोनों ऐसी बाइक्स है, इसका डिजाइन बहुत पुराना है बस स्टिल लोगों को पसंद आ रहा है अभी। गाइस, बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं इंटरसेप्टर 650 की और निंजा 300 की। So guys, we are in 2023 और स्पेक्स, फीचर्स, कम प्राइस, किसी चीज़ की कमी नहीं है आज के रेट में मोटरसाइकिलिंग मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर। आपको स्पेक्स चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए, आपको क्विक शिफ्टर चाहिए, स्विचेबल एबीएस चाहिए, हीटेड सीट्स चाहिए। आई मीन देयर इज नथिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया टुडे। इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं और इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं और बहुत ही कंपैरेटिव प्राइस में दे रहे हैं। ये दो बाइकें जो हैं, आई फील दे आर आउटलायर्स। रीजन बीइंग, वो सारी बाइकें अपनी कॉस्ट कटिंग की वजह से एक सिंगल सिलेंडर इंजन यूज कर रही हैं और ये दो बाइकें रिलेटिवली एक एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट में आपको ट्विन सिलेंडर सेटअप दे रही हैं। अब ये ट्विन सिलेंडर सेटअप आपको हो सकता है ऑन स्पेक शीट्स, ऑन पेपर इतना एक्साइटिंग ना लगे, but unless and until you ride the bike you will not be able to know, to understand the quality जो एक ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड करता है। अब पहली क्वालिटी पे आते हैं। सबसे ज्यादा एविडेंट जो है वो है साउंड। अब बहुत कोशिश करी है टीवीएस ने, यामाहा ने, इवन केटीएम ने कि अपनी बाइक्स पहले से जो सिंगल सिलेंडर उनकी बाइक्स आ रही हैं उससे बेहतर करने की, और उन्होंने करी भी हैं। उन्होंने ज़्यादा इनटेक साउंड अब डाला है अपनी बाइक्स के अंदर, बट दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कोशिश कर रहे हैं एक सिंगल सिलेंडर बाइक को अच्छा साउंड कराने का, बट एक ट्विन सिलेंडर बाइक विल साउंड गुड नेचुरली। उसमें कुछ सिंथेटिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप निंजा 300 या इवन मैं इंटरसेप्टर 650 की अगर बात करता हूँ, इन बाइक्स की अगर आप साउंड सुनेंगे, नॉट ओनली व्हेन यू राइड इट, बट जब ये बाइक आपके सामने से गुजर के जाती है, स्पेशली अ बाइक लाइक दिस। अभी हम इस चीज की भी आपको क्लिप एक डाल के दिखाएंगे कि अबव 10,000 आरपीएम एक 300 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन कैसा साउंड करता है फ्रॉम कावासाकी। इट इज समथिंग स्पेशल। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी तो बात ही कुछ और है। आई मीन दिस साउंड इज स्ट्रेट फ्रॉम द 1960s की जो ब्रिटिश बाइक्स हुआ करती थी, ट्रायम्फ, एजेएस, नॉर्टन। ये बाइक बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसी एरा से आई है और इतनी ज़बरदस्त, इतनी मीठी आवाज़ है इस बाइक की कि इट इज़ अमेजिंग। दूसरी क्वालिटी के अगर ऊपर मैं आता हूँ, एक ट्विन सिलेंडर और सिंगल सिलेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, इज़ द स्मूथनेस। किस तरीके से इंजन पिकअप करता है, किस तरीके से बगैर वाइब्रेशन के। अगर हम निंजा 300 पे अगर आते हैं, किसी भी केटीएम, अभी किसी भी करंट केटीएम और टीवीएस से अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस इज अ मच स्मूदर मोटरसाइकिल। वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं। और किसी भी, अगर हम इसी बाइक की बात करता हूँ, रॉयल एनफील्ड का जो एक कैरेक्टर रहा है, हमेशा वाइब्रेशंस रही हैं, हमेशा एक डुक डुक साउंड रही है, बिल्कुल भी इस बाइक में नहीं कैरी ओवर करा उन्होंने। रीजन बीइंग, दिस इज अ ट्विन सिलेंडर, सो दिस इज मच मच स्मूदर। उससे बहुत ज्यादा स्मूथ है जिस तरीके से बाइक पिकअप करती है। नॉट ओनली द पिकअप, नॉट ओनली द वाइब्रेशंस, बहुत ज़्यादा लीनियर पावर डिलीवरी है। एक सिंगल सिलेंडर की पावर डिलीवरी थोड़ी पीकी होती है, जब है तब है, जब नहीं है तब नहीं है। बट जो ट्विन सिलेंडर की पावर डिलीवरी, अगर आप इन दोनों बाइक्स को राइड करके देखेंगे, बहुत ही लीनियर है, बहुत लीनियर, बहुत स्मूथ पावर डिलीवरी है। सो आप ज़्यादा थकावट आपको नहीं होती, स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स की बात करते हैं तो आपको थकावट नहीं फील होगी। सो गाइस, हम ट्विन सिलेंडर के साउंड और स्मूथनेस और पावर डिलीवरी की बात कर ही रहे थे। एक बार आप इन दोनों बाइक्स का साउंड सुन के देखिए।
आप आइडल पे देखेंगे बहुत ही स्मूथ साउंड है। बहुत ही स्मूथ साउंड है गाइस, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है जैसे आजकल की सिंगल सिलेंडर बाइक्स के अंदर दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ साउंड, बट दिस इज अ ऑनेस्ट साउंड आई बिलीव। सो गाइस दिस इज द इंटरसेप्टर 650 cc पैरेलल ट्विन। साउंड इज स्ट्रेट फ्रॉम द 1960s। Can you get such a sound from a single cylinder? I don't think so. Can you get such a feel from a single cylinder? मेरे को नहीं लगता, it's not possible. सो गाइज एंड ऑफ द डे आई बिलीव जो हमारी मेंटालिटी है कि हम स्पेक शीट्स पे जाते हैं जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि कितने कम में हमारे को कितना ज़्यादा मिल रहा है किसी मशीन के अंदर, आई थिंक उस मेंटालिटी को छोड़ के हमारे को एक बार बाइक चला के भी देखना बहुत ज़रूरी है और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये दोनों ऑप्शंस आज भी रेलेवेंट हैं। मे बी ये 6 साल पुरानी हो गई है ऑलमोस्ट और ये आपकी 10 साल पुरानी हो गई है इनकी अगर मैं लॉन्च डेट की बात करता हूँ, बट आई फील आज भी ये रेलेवेंट हैं। अगर आप इनको चला के देखेंगे, आप इनकी आवाज़ सुनेंगे, एक ट्विन सिलेंडर इंजन की क्वालिटी को फील करेंगे, मेरे को लगता है ये दोनों बाइक्स आज भी बहुत रेलेवेंट हैं कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स। इनमें कुछ जादू है जो मे बी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल आपको नहीं दे सकती। सो गाइज दिस इज अक्षय, मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम मोटोमैनियाक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। थैंक यू गाइज।